गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 लेटर राइटिंग एंड टाइप्स ऑफ लेटर। इससे पहले वाले हमने देखा था इफेक्टिव लेटर राइटिंग किस तरह से लिखेंगे, बिजनेस कोरेस्पोंडेंस किस तरह से करेंगे, उसके बारे में जाना था। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। ठीक है, इससे पहले वाले में सबसे फर्स्ट लेक्चर, इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिर्फ लेटर राइटिंग था, इफेक्टिव बिजनेस कोरेस्पोंडेंस नहीं था। वो क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर राइटिंग। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो इफेक्टिव बिजनेस कोरेस्पोंडेंस का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। A business letter would become effective if characteristics of a letter writing are taken care of. आप उसे इफेक्टिव बना सकते हो कैसे? अगर कुछ कैरेक्टर है जो लेटर राइटिंग के, उसको अगर आप ध्यान में लो तो। द स्टाइल ऑफ अ लेटर राइटिंग शुड बी सिंपल। कभी भी लेटर लिखो तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए कि लोग है ना आपके लेटर को पढ़ के और डाउटफुल हो जाए और भी कंफ्यूज हो जाए। इस तरह से नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ल्यूसिड होनी चाहिए एंड शुड बी रिफ्लेक्ट ऑफ अ कस्टमर ओरिएंटेड एटीट्यूड। और वो कस्टमर को रिफ्लेक्ट करे, मतलब नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव तरीके से ये होना चाहिए हमारे लेटर में। The matter should be clearly and systematically represent in the letter. आपके जो भी मैटर है, जो भी पर्पस है लेटर लिखने का, वो आपके लेटर में क्लियरली और सिस्टमैटिक ढंग से दिखने चाहिए। The content of a letter should be communicated in a systematic way. क्योंकि ये हम बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, इसलिए ये कैसा होना चाहिए? सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। In a easy understand and courteous language and appropriate vocabulary should be used. The following are the main characteristics of and good letter writing और good business letter. ये क्या होना चाहिए? easy to understand होना चाहिए, मतलब समझने में आसानी हो। courteous language, ऐसा लैंग्वेज यूज होना चाहिए जो जनरली सबको आते हो। appropriate vocabulary ऐसे होना चाहिए जिसका डबल मीनिंग ना निकलता हो। बहुत ही सिंपल होने चाहिए जो आसानी से समझा जा सकता हो। तो ये सारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है एक बिजनेस लेटर का। ठीक है, तो चलो आगे डिस्कस करते हैं इसको पॉइंट वाइज कि क्या दिया है। तो देखो कौन कौन से पॉइंट है। क्लियरिटी, कंसिस्टेंस, कंप्लीटनेस, कॉन्क्रीटनेस, कंसिडरेशन, करेक्टनेस एंड कर्टसी। ओके, देख रहे हो आप सारे के सारे सी से शुरू होते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? क्योंकि ये पार्ट ऑफ कोरेस्पोंडेंस है, कम्युनिकेशन है, इसलिए हर वर्ड की जो शुरुआत हो रही है वो कहाँ से हो रहा है? शी से हो रहा है। देख पा रहे हो आप? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्लियरिटी में क्या दिया हुआ है। द मैटर रिटन इन द लेटर शुड बी क्लियर सो दैट नो क्वेरी और obligatory or the misunderstanding arise in the mind of receiver. मैटर ऑफ लेटर क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, जिससे किसी भी तरह का क्वेरी, एम्बिग्युइटी, मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज ना हो। किसके माइंड में? तो रिसीवर के माइंड में। नहीं तो आप लिखना कुछ और समझने वाला समझ के कुछ और समझ गया तो समझ लो आपके बिजनेस का क्या होगा उस सिचुएशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एम्बिगस राइटिंग क्या होता है, मतलब गलती क्या होता है, लोग गलत क्यों समझ लेते हैं? तो ये गलत किस तरह से समझते हैं वो देखो। 20% डिस्काउंट विल बी गिवन टू द पर्सन हु परचेज फ्रॉम अस। अब डायरेक्टली ये कह देना कि जो लोग हमारे यहाँ से सामान परचेज करेंगे उसको हम 20% डिस्काउंट देंगे। ये मैसेज क्लियर नहीं हो रहा है। अब कितने हज़ार का, कितने नग परचेज करोगे कि 20% डिस्काउंट? जो भी परचेज करेगा, मतलब 10 रुपये का सामान परचेज करेगा, उसको भी 20% डिस्काउंट दोगे। ये मैसेज क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, जो आपको नहीं करना है। अब सही क्या होगा? राइट विथ क्लियरिटी कैसे लिखोगे? 20% डिस्काउंट विल बी गिवन टू द पर्सन हु परचेज फ्रॉम अस गुड्स वर्थ ₹5,000 एट अ टाइम। देखो ये कितना सही है कि हर उस व्यक्ति को हम 20% डिस्काउंट देंगे जो हमारे यहाँ से सामान खरीदेंगे एक समय में कम से कम 5,000 रुपये का। अगर 5,000 रुपीज़ का आप परचेजिंग करते हो, बाइंग करते हो प्रोडक्ट, तो आपको कितने % डिस्काउंट मिलेंगे? 20%।
नेक्स्ट है कंसिस्टनेस. कंसिस्टनेस इज द सोल ऑफ अ लेटर. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान में रखना है. व्हाट इज द सोल ऑफ अ लेटर? तो कंसिस्टनेस इज द सोल ऑफ अ लेटर. क्लियर. नेक्स्ट है लेटर शुड बी ब्रीफ विथ मिनिमम रिक्वायर एंड बेनिफिटिंग वर्ड. सॉरी, बेफिटिंग वर्ड. लेटर कैसे होना चाहिए? ब्रीफ होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए. सिर्फ उतने ही शब्द यूज करना है जितना आपके मोटिव को, आपके पर्पस को फुलफिल करता हो. और ब्रीफ लेटर रिड्यूस एक्सपेंस बिकम इफेक्टिव. एक छोटा लेटर जो ब्रीफली लेटर होता है वो क्या करता है? एक्सपेंसिव भी कम होता है और इफेक्टिव भी ज़्यादा होता है. इट सेव टाइम फॉर द राइटिंग एज वेल एज रीडिंग. ये क्या करता है? तो आपके टाइम भी बचाता है, लिखने के साथ साथ पढ़ने वालों का भी. तो ये था कंसिस्टनेस इज अ सोल ऑफ अ लेटर. अब देखते हैं कि कैसे. अब लेंदी कैसे होगा? कंसिस्टनेस में दो चीज़ें होता है, लेंदी राइटिंग एंड ब्रीफ. तो यहाँ देखते हैं, वी आर इंटरेस्टेड परचेजिंग बुक्स, ड्राइंग बुक्स, पेपर, नोटबुक, पेंसिल, रबर, कलर एटसेट्रा. अब इतना सारा लिखने की क्या जरूरत थी? तो ये लेंदी हो गया ना, और सामने वाला पढ़ के भी पागल हो जाएगा. डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे? वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ स्टेशनरी. स्टेशनरी वर्ड सुन के आपको पता चलता है ना कि स्टेशनरी में क्या मिलता है. जनरली वो सारे चीज़ें हमें वहाँ मिल जाता है जो हमारे एजुकेशन में हेल्पफुल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये पेन, पेंसिल, नोटबुक लिखने की ज़रूरत नहीं थी. अब देखो ब्रीफली कैसे लिखेंगे. तो वी आर इंटरेस्टेड इन द परचेजिंग वेरियस आइटम ऑफ स्टेशनरी. मैंने आपको पहले ही कह दिया कि हम क्या लिखेंगे कि वी आर इंटरेस्टिंग टू परचेज स्टेशनरी और वेरियस आइटम ऑफ स्टेशनरी. ओके, चलो थर्ड पॉइंट है कंप्लीटनेस. अधूरा नहीं होना चाहिए. जब लेटर लिखो ना तो उसका मोटिव क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, ना कि बीच में आधी बातें तो छोड़ दी, वो नए लेटर में लिखेंगे. यानी एक टाइम का काम दो टाइम में करना, ये बेवकूफ़ी है. लेटर शुड बी कंप्लीट विथ ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स. लेटर कंप्लीट होना चाहिए जितने भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है उसके साथ. इनकम्प्लीट लेटर क्रिएट डाउट इन द माइंड ऑफ रिसीवर. अधूरा जो लेटर होता है वो रिसीवर के माइंड में क्या क्रिएट करता है? डाउट क्रिएट करता है. आपके फॉर्म के लिए जो उसके माइंड में जो रिस्पेक्ट होता है ना, वो डिक्रीज हो जाता है. इसलिए ऐसा कुछ करना मत. इन दैट केस द लेटर मस्ट बी रिटर्न अगेन. और उसमें क्या करना पड़ता है? मैंने आपको पहले ही कहा ना कि एक बार का काम दो बार करने से अच्छा एक ही बार करो. अगर मोटिव क्लियर नहीं होगा तो दोबारा से लिखना पड़ेगा. इफ सच स्टेप्स इज नॉट टेकन इट मे रिजल्ट इज सोइंग डाउन बिजनेस एक्टिविटी एंड अल्टीमेटली बिजनेस सफर. अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो रिजल्ट क्या होगा कि आपका बिजनेस एक्टिविटी ना स्लोइंग डाउन हो जाएगा. मतलब जो बिजनेस की एक्टिविटी जिस स्पीड से चलनी चाहिए वो स्लो हो जाएगा और अल्टीमेटली बिजनेस क्या करने लगेगा? सफ़र करने लगेगा, यानी बिजनेस को प्रॉब्लम होगी. जैसे कि इनकम्प्लीट राइटिंग कैसा होता है? गुड्स हैव बीन डिस्पैच एज पर योर ऑर्डर. गुड्स भेज दिए जाएंगे आपके ऑर्डर के हिसाब से, पर कब भेजे जाएंगे, कहाँ भेजे जाएंगे? ठीक है, ये तो पता होना चाहिए ना. कंप्लीट राइटिंग कैसे होगी? तो एज पर योर ऑर्डर डेटेड 12 अप्रैल 2020, सो 12 अप्रैल 20 blankets and 15 pillows has been dispatched today थ्रू राज ट्रांसपोर्ट. ये है एकदम परफेक्ट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि 12 अप्रैल को जो आपने ऑर्डर प्लेस किया था जिसमें 20 ब्लैंकेट्स एंड 50 पीलोज आपको चाहिए थे, वो हम आपको डिस्पैच कर देंगे. किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू? तो राज ट्रांसपोर्ट के थ्रू. नेक्स्ट है कॉन्क्रीटनेस. कॉन्क्रीटनेस का मतलब क्या होता है कि बहुत ऐसे वर्ड्स होने चाहिए ना जो एकदम आपका परफेक्ट इमेज, जो कि फ्लेक्सिबल ना हो, जिसका मीनिंग है ना दो ना निकलता हो. कॉन्क्रीट का मतलब जानते हो ना, जो अपने क्या बोलते हैं, ये अपने टेरेस या फिर जो बनता है ना वो कॉन्क्रीट, वही वाली बात कही गई है. जिस तरह से वो कितना स्ट्रांग होता है, कितना सख्त होता है, उसी तरह से हमारे लेटर का मोटिव होना चाहिए. कंटेंट ऑफ अ लेटर शुड बी कॉन्क्रीट, फिक्स होना चाहिए. द वर्ड यूज्ड इन द लेटर शुड बी कन्वे वन एंड वन ओनली मीनिंग सो दैट
नो कन्फ्यूजन अराइज इन द माइंड ऑफ रीडर। मैंने आपको पहले ही कहा डबल मीनिंग वाली बातें नहीं करनी है, ऐसे वर्ड यूज करना है जिससे सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब निकलता हो, जिससे पढ़ने वाले के माइंड में किसी तरह का कन्फ्यूजन अराइज ना हो। जैसे देख लेते हैं इन कॉन्क्रीट राइटिंग कैसी होती है। वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग सम चेयर। हम कुछ चेयर परचेज करने में इंटरेस्टेड है। कितना परचेज करने में इंटरेस्टेड है, कौन से नंबर का परचेज करने में इंटरेस्टेड है, ये कौन बोलेगा। तो यहाँ देखो अब कॉन्क्रीट जैसा क्या होगा, तो वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग 20 चेयर्स एंड ऑफ 7 नंबर। 7 नंबर का चेयर परचेज करना चाहते हैं। नंबर ऑफ चेयर्स कितने होंगे, तो 25। नेक्स्ट है कंसिडरेशन, यानी पैसों की लेन देन, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है। द लेटर शुड बी कंटेन रीडर सेंट्रिक अप्रोच। हमेशा हमें रीडर के माइंड को ऑब्जर्व करने के बाद ही लिखना है। जैसे हम कैसे अपने सेंटेंस को बदल देते हैं, जैसे हम देखते हैं वही हमारे पेरेंट्स में से मेरे मम्मी और पापा, आप मम्मी के सामने किसी और तरीके से बोलते हो और पापा के सामने कैसे अच्छे तरीके से बोलते हो। ठीक है, तो वो होता है सेंट्रिक अप्रोच। हम ये देख लेते हैं कि सामने वाले का रिस्पॉन्स किस तरह से आएगा, उसके हिसाब से हम क्या कर देते हैं, चीज़ों को बदल देते हैं। सेम एज आपको रीडर के माइंड को रीड करना है और फिर आपको उसके हिसाब से लेटर लिखना है। द कंटेंट लैंग्वेज सेक्शन ऑफ सेलेक्शन ऑफ अ वर्ड शुड बी सुटेबल टू द पोजिशन डिग्निटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रिसीवर ऑफ द लेटर। लेटर जो रिसीव करने वाला है उस पर्सन की पोजीशन क्या है, उसकी डिग्निटी क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके अनुसार आपको ये ध्यान में रखना है कि लेटर का कंसिडरेशन किस तरह का होना चाहिए। इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू द एटीट्यूड एंड अप्रोच ऑफ कस्टमर। हमेशा हमें कस्टमर्स के अप्रोच और एटीट्यूड को क्या करना है, इम्पोर्टेंस देना है, इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि हमें बिजनेस करना है तो हमारी एटीट्यूड सही होनी चाहिए, हमें उन्हें इंपॉर्टेंस देना है, ना कि खुद जाके वहाँ एटीट्यूड दिखाने लगना, फिर बिजनेस की जो मोटिव है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सेल्फ सेंट्रिक कैसे होता है, वी आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ इन गोधरा फॉर प्रॉफिट एंड स्कोप ऑफ आवर बिजनेस। अब यहाँ मैंने क्या बोला कि मैं एक नया ब्रांच ओपन करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, जिसका मोटिव क्या है कि प्रॉफिट और बिजनेस के स्कोप को बढ़ाना। इसमें तो मेरा क्या फ़ायदा, इसमें तो सिर्फ आपका ही आपका फ़ायदा है, प्रॉफिट आपकी हो रही है, बिजनेस का स्कोप आपका फुलफिल हो रहा है। ठीक है, हमें ऐसे नहीं लिखना है, हमें प्रॉफिट तो हम ही कमाने वाले, पर उसको ऐसे लिखो ना कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई ने क्या बात कही है। रीडर सेंट्रिक एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, वी आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इन योर सिटी। ठीक है, इन गोधरा नहीं, आपके शहर में हम एक नया ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं फॉर द फैसिलिटी ऑफ रेगुलर कस्टमर लाइक यू, जो कि आप जैसे मेरे जो कस्टमर है उनको रेगुलर फैसिलिटी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, इसमें सारा मोटिव मेरा ही है, बिजनेस मैं खोल रहा हूँ, प्रॉफिट मुझे होने वाली है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हमने सेलेक्ट किया जिससे ना सामने वाले को इम्प्रेस करने में फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है करेक्टनेस। द कंटेंट ऑफ अ बिजनेस लेटर शुड बी करेक्ट फ्रॉम द लैंग्वेज एंड फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। फैक्ट के ध्यान में रखते हुए, भाषा को ध्यान में रखते हुए बिजनेस लेटर क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। इनकरेक्ट लैंग्वेज एंड फॉल्स कंटेंट क्रिएट अ बैड इमेज ऑफ द फर्म। इनकरेक्ट लैंग्वेज और फॉल्स जो कंटेंट होता है वो आपके बिजनेस के फर्म का जो इमेज है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, इन द हार्म ऑफ अ प्रेस्टीज ऑफ अ बिजनेस, और वो हमारे बिजनेस का जो प्रेस्टीज है उसको भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। इनकरेक्ट लेटर राइटिंग कैसी होती है, वी आर रिसीव योर लेटर, मैंने आपका लेटर रिसीव किया, ये तो अधूरी ज्ञान है। ठीक है, क्या लिखा है आपने, वी आर रिसीव। आपको अगर टेंस का थोड़ा सा भी कॉमन सेंस पता हो तो आपको पता है कि वी आर रिसीव कभी नहीं आता, वी के साथ आर तो यूज होता है पर आर के साथ रिसीव कभी यूज नहीं होता, यानी आपको लेटर लिखने का कोई भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये गलत तरह से आपके इमेज को क्रिएट करेगा। और करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, वी हैव रिसीव्ड योर लेटर, हमने आपका लेटर प्राप्त किया। ठीक है, अब कर्टसी की बात कर लेते हैं। कर्टसी क्या है, द कंटेंट एंड लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस लेटर शुड बी मोडेस्ट एंड कर्टेस।
मॉडेस्ट होना चाहिए और कर्टियस होना चाहिए, यानी विनम्र होना चाहिए। रफ लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है, कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज़ करना है कि बिजनेस होने से पहले ही बिजनेस खत्म हो जाए। मेनली एंड मॉडेस्ट लैंग्वेज क्या होगा, स्ट्रेंथन रिलेशन। आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो लेटर पढ़ के आपका रिलेशन और भी मजबूत हो जाए बिटवीन कस्टमर्स एंड सेलर एंड मेक द रिलेशनशिप रिस्पेक्टेबल एंड इंटीमेट। उनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो और मजबूत और क्या हो जाए, रिस्पेक्टेबल हो जाए। थैंक्स, प्लीज, एक्सक्यूज एटसेट्रा वर्ड मेक द लेटर मॉडेस्ट एंड मैनरली। हमारे जो ये कुछ वर्ड है जिसको बोलने से आपके शरीर का वजन भी कम नहीं होता, आपके जेब से पैसे भी नहीं जाते, आपका एटीट्यूड भी डाउन नहीं होता है, जिसमें आप थैंक्स, प्लीज़, एक्सक्यूज बोल देते हो तो भी अगर ये चीज़ अगर आप यूज़ करते हो ना तो वो आपके बिजनेस को मॉडेस्ट और मैनर वाली बना देती है। तो अगर ये चीज़ें करने से कुछ अच्छा होता हो तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अब देख लेते हैं नॉन कर्टियस राइटिंग कैसा होता है। यू हैव बीन केयरलेस इन मेकिंग ऑफ पेमेंट ऑफ द गुड्स यू हैव परचेज। आप इसमें बहुत केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, जो गुड्स आपने मेरे यहाँ से परचेज किया था उसकी पेमेंट करने में। ये थोड़ा पैसा तो लेना ही है, वो तो हम छोड़ने वाले नहीं है, बिजनेस किया है, सामान दिया है तो पैसे लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। इस तरह से करोगे ना तो वो फिर हमको वही दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा कि 2-4 गुंडों को भेज के वसूली करवानी पड़ेगी। कर्टियस राइटिंग कैसी होती है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू बी मेक पेमेंट ऑफ गुड्स। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप पेमेंट कर दे गुड्स के एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्द हो सके उतना। द अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लेटर अचीव बिजनेस पर्पज। ये सारे जो पॉइंट्स थे वो हमारे बिजनेस के मोटिव को अचीव करते हैं। एंड मेक कोरस्पोंडेंस इफेक्टिव, और कोरस्पोंडेंस को इफेक्टिव बनाते हैं। इन मेकिंग बिजनेस कोरस्पोंडेंस इफेक्टिव द स्ट्रक्चर एंड राइटिंग ऑफ अ लेटर आर इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए कोरस्पोंडेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए जो लेटर राइटिंग का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये टॉपिक आज यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टाइल की बात करेंगे, अपनी नहीं लेटर के स्टाइल की बात।